नमस्कार, जय महाकाल। आज 27 फरवरी, दिन रविवार और कल सोमवार, इसलिए फिर से जय महाकाल। दोस्तों, आज की वीडियो हम मार्केट के ऊपर पूरा एक आउटलुक जो हमने स्टडी किया है और इकोनॉमी को लेके वो रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। मेरे अपनी पूरी स्टडी का एक कंक्लूजन, यहाँ पे 1 साल 1.5 साल से मार्केट ने जो किया है वो हम इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं आपसे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे फिर से एक बार हाथ जोड़कर विनती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल के बारे में शेयर करें, जानकारी दें और उनसे आप बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा वीडियो भी है, साथ में आगे के लिए जानकारियां हैं, तो उनको देखते हुए मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूं। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे आज हम मार्केट के कुछ निफ्टी के लेवल्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और मार्केट में आगे स्टॉक्स किस तरीके से कामकाज करेंगे उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहूंगा, उस बात के लिए नहीं कि मैं कुछ ऐसा अच्छा कर पाया, मैं सिर्फ इस बात को याद दिलाना चाहूंगा कि आपसे मैंने 2-3 वीडियो में आग्रह किया था कि मार्केट में एक मेजर करेक्शन ड्यू है, ऐसा मैं 2-3 वीडियो में बोला और वो दिन आ गए। आप देख रहे हैं, कभी कभी देर हो जाती है, ऐसा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो देरी से ही सही, लेकिन अच्छी करेक्शन देखने को मिल रही है। करेक्शन जारी है अभी, अब देखते हैं क्या होने वाला है, इस वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे। दूसरे नंबर पे एक चीज और मैं बोलता हूं बार बार कि स्टॉक स्पेसिफिक हो गया मार्केट, और मार्केट में आप देखिए कि चुनिंदा शेयरों की परफॉर्मेंस रह गई है और अब वो भी शायद कुछ समय के लिए विराम हो जाए और उसके ऊपर भी एक स्टॉपेज लग जाए और कहीं ना कहीं वो चीजें धीमी हो जाएं। तो ऐसा कुछ 2022 का पूरा एक आउटलुक इस वीडियो में दे रहा हूं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज एक बार फिर से निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात क्या हो रही है दोस्तों, यहां पे मार्केट में, इकोनॉमी में जो भी युद्ध की स्थितियां हो रही हैं और जिस तरीके से युद्ध वगैरह सब चल रहा है यूरोपियन कंट्रीज में, उसको अगर हम हटा दें साइड और ये देखें कि जब भी इस तरीके की महामारी के दौर आए हैं तो इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी या तो ग्रेट डिप्रेशन में गई है या कहीं ना कहीं वॉर हुए हैं। आप महामारी के बाद देखिए वर्ल्ड वॉर तक हुए हैं, और जिस तरीके के अब सिचुएशन बन रही हैं यूरोपियन कंट्रीज में और यूक्रेन, रसिया में, तो कोई वर्ल्ड वॉर से कुछ कम भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन हो सकता है कि ये उसका रूप ले ले, लेकिन इन सब चीजों को अगर हटा दें, जितनी भी नेगेटिव चीजें उनको हटा दें और पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान रखें हम, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मार्केट के सेंटिमेंट्स इसके अलावा भी अगर हों और ये सब चीजें सुलट जाएं और मार्केट बहुत तेजी से रिकवर कर जाए तो कैसा होने वाला है, किस तरीके से रणनीति बनाएं, वो सब चीजें वीडियो में शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरे अपनी कैलकुलेशन से ऐसा लग रहा है कि ये पूरा 2022 एंड होते होते, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला जो लास्ट के 3-4-6 महीने हैं, वहां जरूर आपको कुछ मजबूती देता हुआ नजर आए, लेकिन उससे पहले ये वॉलेटिलिटी उठा पटक चलती रहनी है, ऐसी एक कैलकुलेशन है। अब बात टेक्निकल, फंडामेंटल और इवेंट्स की नहीं हो रही है, ये कुछ अपने एक्सपीरियंस बेस्ड काम हो रहा है, मैं जो बात कर रहा हूं आपसे। दूसरे नंबर पे अगर हम कोई टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकल समझिए क्या है। अगर टेक्निकल की आप लोग बात करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस आप करते हैं, मैं बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं, इस बात को मैं अच्छे से जानता हूं और बार बार आपको भी बोलता हूं कि मैं बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे जो टेक्निक समझ में आती है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। वो टेक्निक है कि आज के पूरे परिदृश्य में इंडिया विक्स बहुत ज्यादा डर की तरफ मूव कर रहा है। हमारा जो इंडिया विक्स का चार्ट है दोस्तों, उसको अभी हम जब चार्ट पे चलेंगे, चार्ट स्टडी करेंगे, तो आज निफ्टी और इंडिया विक्स दोनों के चार्ट की मैं चर्चा आपके साथ करूंगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी हम चार्ट पे चलने वाले हैं।
अब सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं, इंडिया विक्स में एक डर की फीलिंग, एक डर बना हुआ है और उसके चार्ट ने ऐसा पिछले 4-6 महीने से दिखाना शुरू किया, बल्कि 26 नवंबर के बाद से ज्यादा उसके अंदर यह डाटा देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे जो हमारा निफ्टी है, यानी कि जो मार्केट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें 2015 के बाद 16 न्यूट्रल रहा और 17 से 20 तक 21 तक हमने लगातार एक धीरे धीरे बाइंग होते हुए देखी, जो कि 2020 में बहुत ज्यादा बाइंग करते हुए देखे लोग, और 21 में प्रॉफिट की तरफ आ गए और 22 में या 21 के अंत तक आते आते प्रॉफिट बुक करने लगे। अब बिल्कुल सेम अभी तक जो 2 महीने बिताए हैं इस साल के 2022 के मार्केट ने, बिल्कुल सेम उस तरीके की चीजें हो रही हैं जैसे कि 2015 की मार्केट की स्पीड थी। जो मार्केट की एक चाल थी, जो मार्केट का एक तरीका था, मार्केट के अंदर जो व्यू था लोगों का, लोगों से मेरा मतलब है बड़े बड़े इन्वेस्टर से, वो 2015 वाला बिल्कुल सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर मैं टेक्निकल की बात करता हूं, मुझे तो बस इतनी टेक्निक समझ में आती है, ज्यादा नहीं। अब चलिए हम चार्ट पे चलते हैं और मार्केट का आउटलुक देख लेते हैं और इंडिया विक्स का आउटलुक देख लेते हैं, और साथ साथ कल के लिए, जैसे कि कल सोमवार को मार्केट खुलेगा, उसके लिहाज से मार्केट में किस तरीके की चीजें हो सकती हैं। और परसों क्योंकि महाशिवरात्रि की, महाकाल के उपलक्ष्य में छुट्टी है, तो मार्केट बंद रहेगा और ये सप्ताह बहुत छोटा होने वाला है भाई, 4 ही दिन मिलेंगे ट्रेड के, और आगे का जो भी कुछ आउटलुक है वो हम चार्ट के माध्यम से शेयर करेंगे। लेकिन ओवरऑल मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि 2022 में स्टार्टिंग फेज बहुत उठापटक का है, लास्ट में 3-4-6 महीने जो भी हैं वो थोड़े ठीक हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये न्यूट्रल फेज की तरह ये ईयर काम करेगा। पर इसमें वही लोग अच्छा पैसा कमाएंगे जो डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग करेंगे और जो बहुत अच्छे फंडामेंटल्स में अपने अच्छे एनालिस्ट से मिलकर अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे। बिल्कुल उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ट्रेडिंग के लिए एक ही मूल मंत्र है, टारगेट पे अपना प्रॉफिट बुक करें। टारगेट से 1-8% नीचे भी रह जाए तो भी प्रॉफिट बुक करें, और इस तरीके से इसको सिस्टम को बना के चलें। तो चलिए हम चार्ट्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, फिर यहां हम लोग चार्ट पे आए हैं, और चार्ट मैंने यहाँ पे इंडिया विक्स का चार्ट खोल लिया दोस्तों। आज आप देखिए वीडियो के अंदर आपको लग रहा होगा पूरा, इसमें इंडिया विक्स का चार्ट है ये, और डेली चार्ट नहीं है, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में इसलिए समझाना चाह रहा हूं क्योंकि इंडिया विक्स का जब भी कभी हम एनालिसिस करें तो या तो डाटा के ऊपर एनालिसिस करें इंडिया विक्स का, और अगर चार्ट के ऊपर एनालिसिस करना है और आपको ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी लेनी है तो आप इसमें वीकली चार्ट को देख लें, क्योंकि एक वीक में इंडिया विक्स बहुत अच्छा काम करता है। उसके पीछे रीजन होता है कि थर्सडे एक्सपायरी होती है। तो जो थर्सडे एक्सपायरी होती है वो इंडिया विक्स में बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है। और इंडिया विक्स का जो चार्ट है वो आप देखेंगे, मैं आपके सामने ये जो इंडिया विक्स का चार्ट ओपन किया हुआ है, इसमें आप ये देखिए कि ये जो जमावड़ा है वॉल्यूम्स का, ये करीब करीब मैंने जो बोला ना आपसे, सितंबर अक्टूबर से इंडिया विक्स का जो वॉल्यूम का जो चार्ट है वो बहुत बढ़ रहा है, और अभी भी वॉल्यूम्स ठीक ठाक हैं। यानी कि ये जो पिछला पूरा दौर गया है करीब करीब 2016 से, अगर ये पूरा मैं देख रहा हूं चार्ट आपके सामने, और यहां तक का चार्ट आप देखिए 2020 तक का चार्ट, उसमें इतने वॉल्यूम्स नहीं है दोस्तों। इवन 2020 के बाद भी इतने वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम कहां से स्टार्ट हुआ है ज्यादा? वॉल्यूम स्टार्ट हुआ है सितंबर अक्टूबर से, यानी कि सितंबर अक्टूबर मंथ से 2021 का जो सितंबर अक्टूबर मंथ है, वहां से इंडिया विक्स में वॉल्यूम की तेजी हमें ये बताती है कि कहीं ना कहीं मार्केट में अब बड़ा इन्वेस्टर भी नई बड़ी पोजीशंस बनाने में डर महसूस कर रहा है। तो वो डर रहा है कि कहीं यहाँ पे मेरा
मैं जो पैसा लगा रहा हूं वो फेयर वैल्यू पे बाय कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, कुछ इस तरीके की स्थिति बनी और वॉल्यूम लगातार बढ़ते चले गए। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे लाइन पे ड्रैग कर रहा हूं, ये देखिए 6 मार्च 2020 से इंडिया विक्स, कहना चाहिए 20 फरवरी 2020, ऐसा मान लीजिए 20 फरवरी 2020 20 यहां से मार्केट में विक्स ने बाइंग पोजीशन, फियर पोजीशन बनानी स्टार्ट की। और 2020 में मार्च में, फिर उसके बाद आप देखेंगे 13 मार्च, और फिर उसके बाद आप देखेंगे करीब करीब 27 मार्च, और उसके बाद में फिर आप देख पा रहे हैं 3 अप्रैल, यानी कि पूरा एक महीना इंडिया विक्स अपने चरम सीमा पे था। और उस वक्त आप अगर निफ्टी के चार्ट का आकलन करेंगे तो निफ्टी सबसे ज्यादा बॉटम पे था, यानी कि बिल्कुल इनवर्स रिलेशन था। डर बहुत बढ़ गया था, इस वजह से निफ्टी गिर गया था। और जैसे जैसे लोगों का डर कम होता चला गया, बाइंग आती चली गई। आप देख रहे हैं चार्ट में इंडिया विक्स डाउन होता चला गया, और इंडिया विक्स ने धीरे धीरे टेक्निकली राउंडिंग बॉटम का शेप धारण कर लिया दोस्तों। और आज राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट के लिए तैयार है इंडिया विक्स। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया टेक्निकली, तो फिर से एक बार एक अच्छा बड़ा रूप डर का देखेंगे और बड़ी करेक्शन देखेंगे, ऐसा इंडिया विक्स बता रहा है। मैं आप नहीं कह रहे, ये डाटा ने फॉर्मेशन ऐसी बनाई है, राउंडिंग बॉटम बन गया। जो लोग टेक्निकली जानते हैं ज्यादा, मैं टेक्निकल इतना अच्छा नहीं जानता हूं, बार बार इसी बात की अपील कर रहा हूं आपसे। अब एक बात मेरी समझ लीजिए, जो मेरी कैलकुलेशन है वो ये है कि यदि वीकली क्लोजिंग, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इंडिया विक्स की वीकली क्लोजिंग यदि इस रेखा के ऊपर हो जाती है, मैं एक रेखा, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, और आगे से नेक्स्ट टाइम मैं भी चार्ट दिखाऊं तो आपको भी ये चीज याद रहे, और इसको ध्यान रखिएगा। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है दोस्तों 38.24 की, 38.24। देखिए कितनी सटीक कैलकुलेशन है। अगर मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं, चार्ट को छोटा कर रहा हूं, तो देखिए बार बार यहाँ पे 38.24 से मार्केट नीचे, यानी कि इंडिया विक्स नीचे, फियर में कमी और मार्केट में तेजी देखने को मिली है। कितना बढ़िया पॉइंट! ये डेटे की, फंडामेंटल की, कैलकुलेशन की ताकत है। चार्ट अपने आप आएगा सपोर्ट करने जब आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी। तो 38.24 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग दे देगा तो फिर चिंता गहराएगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एक तो नंबर 2 पे हम आते हैं इंडिया विक्स के बाद में निफ्टी के ऊपर। चलिए मैं निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूं और निफ्टी के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों कि निफ्टी को अब कैसे देख पा रहे हैं हम। अभी मैंने फिलहाल जल्दी में जो निफ्टी की वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था, देखिए निफ्टी के पहले डेली चार्ट पे चल लेते हैं। ये रहा वो डेली चार्ट, याद है, सबको याद है। अभी मैंने लास्ट वीडियो में जब आपसे निफ्टी के बारे में डिस्कशन किया था, और मार्केट उस दिन बहुत गिर रहे थे, सोमवार को मंगलवार को जब बात हुई, उसके बाद में थर्सडे को जब मार्केट गिरा, और थर्सडे के बाद में अब लास्ट फ्राइडे मार्केट ने क्लोज किया और ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन दिया है, और पिछली कैंडल से रिबाउंड करके मार्केट क्लोज हुआ है। लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है पिछले के मुकाबले। वॉल्यूम ज्यादा हो जाते और कैंडल अगर कम भी रहती तो कोई घबराने वाली बात नहीं थी। और ये वॉल्यूम कम हो जाना और कैंडल का ग्रीन बन जाना इस बात को बता रहा है, जो मेरी कैलकुलेशन है, टेक्निकल नहीं जानता हूं, बार बार बोल रहा हूं, ये कैलकुलेशन में बार बार ये बोल रहा हूं कि ये मार्केट में चंचलता बनाएगा, वॉलेटिलिटी बनाएगा। कल जैसा कि मार्केट खुलेगा तो मार्केट में
आपको बड़े लेवल्स, बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो वो जो बड़े मूव्स हैं वो इस वजह से, क्योंकि एक तो मेरा जो साइकोलॉजी है, मेरे जो सिस्टम है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक तो वॉल्यूम कम थे बनस्पत थर्सडे के मुकाबले, ग्रीन कैंडल जरूर बनाई, रिबाउंड जरूर किया। इसका खास मतलब ये नहीं है कि तेजी हो गई। तेजी जब तक नहीं होगी जब तक कि इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग ना आ जाए। पुरानी लाइन खिंची हुई है 17,400, 17,400 आने के लिए मार्केट को बहुत दांत खट्टे करने पड़ेंगे। हंसी मजाक में नहीं आने का अब 17,400। ठीक है, ये बात क्लियर। देखिए वीडियो लंबा जरूर हो रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस बात को नोट रखिए। मैंने पहले ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोला था, प्लीज एक बार फिर बोल रहा हूं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए, तो 17,400 का वो लेवल है ये कि जहां पे मार्केट को इसके ऊपर क्लोज करना, इसके ऊपर चलना बहुत अब एक चैलेंज बन गया है। ठीक है, जल्दी में तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। उठा पटक कल बनी रहेगी, परसों क्योंकि बाजार बंद है, उसके बाद में भी वॉलेटिलिटी मेंटेन रहेगी क्योंकि इंडिया विक्स भी बोल रहा है, टेक्निकल चार्ट बोल रहा है, निफ्टी का ये डेली चार्ट है। और डेली चार्ट पे आप देख रहे हैं सबसे लास्ट मेरा जो एक पड़ाव है वो 13,160 वाला जो है, वो 13,160 जान तो क्या है ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है कि जब अगर मार्केट यहां आया, अगर निफ्टी यहां आया तो इंडिया विक्स में 38.24 वाला जो पॉइंट बताया है अभी, उसके ऊपर ब्रेकआउट होगा। कोरिलेशन देखिएगा, अगर मार्केट का ये लेवल आया तो वहां ब्रेकआउट होगा, जब वहां ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में और ज्यादा डर बनेगा, तो मार्केट में फिर वो फ्री फॉल वाली बात। तो कहने का मतलब है इस वाले पॉइंट का उस वाले पॉइंट के साथ, इंडिया विक्स के साथ में वो जो ब्रेकआउट वाला जो वीकली ब्रेकआउट है उसका और इसका रिलेशन है। अब बात आती है जो मैंने वीडियो में बोला था कि 2015 जैसी स्थिति बन रही है। दोस्तों मैं एक बार आपको ना ईयरली चार्ट पे ले चलता हूँ, एक ईयर के ऊपर एक झलकी दिखाता हूँ। और वो इससे पहले कभी मैंने क्या किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा आपसे इस यूट्यूब पे। देखिए ये है ईयरली चार्ट, कैसा रहा ईयरली चार्ट, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बताऊंगा। देखिए ये इस साल हम बैठे हैं, ये 2022 है, बिल्कुल 2022, और ये हमारा 2015 और 2022 बिल्कुल न्यूट्रल पैटर्न पे है। अभी तक न्यूट्रल पैटर्न पे है। 2015 तो पूरा निकल चुका है, 2022 अभी तक न्यूट्रल पैटर्न दिखा रहा है। इसलिए मैंने बोला कि 2015 का जैसा 2022 लग रहा है, उसके पीछे एक वजह तो ये टेक्निकल भी है, और बाकी डाटा आपके सामने आता रहेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे है क्या कि अभी ये जो फर्स्ट फेज है ये तो होने ही वाला है। अब 2022 का एंडिंग फेज अगर पॉजिटिव रहा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो इस स्पिनिंग टॉप को चेंज करेगा, और एक हो सकता है मॉर्निंग स्टार कैंडल बना के रख दे, और उस मॉर्निंग स्टार से क्या हो जाए कि आने वाले गत वर्षों में आपको बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल जाए। ऐसा मैं और आप उम्मीद तो कर ही सकते हैं, अगर नहीं हुआ एक अलग बात है, पर अभी तक का फिलहाल ये सिनेरियो है। जबकि 2020 आप देख लीजिए कितना खूबसूरत रहा, और 2021 ताबड़तोड़ बढ़िया बाइंग और बढ़िया इन्वेस्टमेंट के साथ रहा। लेकिन 2022 आप देख लीजिए, आपके सामने बिल्कुल टेक्निकल चीजें हैं, और डाटा बहुत ज्यादा अच्छा इकट्ठा रखिए, याद रखिए। और ये हमारा जो चार्ट है निफ्टी का, उसके ऊपर जरूर ध्यान रखिए, और ये लेवल्स पे ध्यान रखिए। पहले से ड्रैगन लाइन पहले खिंची हुई है, इन्हीं को ध्यान रखना है। 18,400, 18,500, 18,600 ये लेवल्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ सारे लेवल्स आपके सामने हैं चार्ट पे, तो प्लीज इसी के हिसाब से अपनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करिए दोस्तों। और प्लीज अपना ध्यान रखिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम है जरूर व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए दोस्तों।